बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम एसिड और बेस को डिस्कस करेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या है। देखें, सबसे पहले एक मुस्लिम साइंसदान थे जाबर बिन हयान। ठीक है, उन्होंने बेसिकली नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl की सबसे पहले उन्होंने निशानदेही की थी। ठीक है, इसके बाद 1787 में यानी कि 1787 में लेवाइजर एक साइंसदान थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, एसिड्स हैं। ठीक है, उन्होंने इन्हें एसिड्स कहा था, जिस तरह सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, ये एसिड्स हैं। लेकिन आगे बेसिकली 1815 में यानी कि 1815 में हमफ्रे डेवी एक साइंसदान थे, उन्होंने कहा ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता लेकिन फिर भी वो एसिड हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिस तरह। तो ये बेसिकली जो शुरुआत में बेसिकली कुछ कंसेप्ट थे एसिड के बारे में, बेस के बारे में, या इन्हें एसिड्स कहा जाता है। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पर आते हैं, एसिड होता क्या है। देखें, जो एसिड का जो वर्ड है ना, एसिड का ये एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है एसिडस। ठीक है ना, एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है एसिडस। ये एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ठीक है ना, जो एसिड वर्ड है ये इस लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है एसिडस, इससे ड्राइव किया गया है, इससे माखूज़ है किया गया है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है तुरश, यानी कि इसका ये बेसिकली तुरश यानी कि ये ना, अब यूँ कह लें कि जो एसिड है यानी कि जो तेज़ाब है वो लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एसिडस से माखूज़ है, जिसके मैनी तुरश के हैं। ये नाम गालिबन इसलिए दिया गया कि शुरू में दरियाफ्त शुदा एसिड यानी तेज़ाब का जायका तुर्श था। ठीक है, मसलन एसिडिक एसिड, जिस तरह सिरका होता है CH3CW। शुरू में जो एसिड बेसिकली जो जिनके बारे में निशानदेही की गई थी, जिस तरह एसिटिक एसिड है, इसका जो जायका है बेसिकली वो तुरश है, इसलिए इन्हें नाम दे दिया गया एसिड, यानी कि जो कि लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है एसिडस, उससे मखूज़ किया गया, जिसका मतलब होता है तुरश। अब हम आगे देखते हैं, एक है जी आगे आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस कंसेप्ट, अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पर आते हैं। आर्हीनियस के मुताबिक, आर्हीनियस और ओस्टवार्ड बेसिकली, मैं उनका नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने एक नज़रिया पेश किया था कि एसिड वो बेसिकली कंपाउंड्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जब उन्हें पानी में हल किया जाता है, जिसे आप एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन बनाएं, जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन बनाएं। ठीक है ना, जो बेसिकली हाइड्रोजन आयन जो बनाए हैं ना एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें एसिड कहा जाता था आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक। और जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन बनाए, उन्हें बेस कहा जाता था, असास। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मैं इसको समझाता हूँ एग्जांपल, एक मिसाल से। फॉर एग्जांपल जिस तरह HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, इसको जब आप पानी में हल करते हैं तो ये बेसिकली
H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आइन और क्लोराइड आइन बना देता है। मतलब ये जो H होता है इसका, ये वाला वाटर का जो लोन पेयर होता है बेसिकली वाटर, वो इस H को, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो H है इस वाटर के साथ मिल जाता है, यानी कि ये H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आइन, यानी कि इस यहाँ इसको बेसिकली जो एसिड होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ मैंने आपको पहले कहा वो डिपेंड करती है कि एक्वा सोल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आइन बनता है। हाइड्रोजन आइन कह लें या हाइड्रोनियम आइन कह लें, ठीक है। तो इन एसिड की स्ट्रेंथ इस चीज़ पर डिपेंड करती है। और बेस की स्ट्रेंथ यानी कि बेस उतना ज़्यादा मजबूत होगा, यानी कि बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन जितना ज़्यादा बनाएगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेस, ठीक है। ये मिसाल थी। इसमें अब HCl क्या है, ये जो बेसिकली अब HCl है, इसको जब पानी में हल किया जाता है तो ये बेसिकली प्रोटॉन यानी कि H3O पॉजिटिव कह लें या फिर हाइड्रोजन आयन कह लें या हाइड्रोनियम आयन कह लें, ये एक ही बात है बेसिकली। तो यानी कि ये प्रोटॉन तो ऐसा आयन तो बनाता है ना जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इधर हाइड्रोजन आयन की बात की है, इधर हाइड्रोनियम आयन की बात की। इस पर भी पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो जितना ज़्यादा ये H+ साइन यानी कि हाइड्रोजन आयन बनाएगा पानी में जो कंपाउंड, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा पानी में, वाटर में, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसी तरह जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इसको जब आप पानी में हल करते हो तो ये भी क्या है, H+ साइन अपना दे देता है, और यानी कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और इधर HSO4 नेगेटिव। ये कुछ एग्जांपल थी आर्हेनियस के कंसेप्ट के मुताबिक। यानी कि एसिड जो है वो बेसिकली एक्वस सोल्यूशन में, अगर तो एसिड जो है, ऐसे एसिड जो एक्वस सोल्यूशन में ज़्यादा आयोनाइज हों यानी कि ज़्यादा H+ आयन बनाएं, वो ज़्यादा ताकतवर एसिड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड है जिस तरह, ठीक है, ये देखें। इसी तरह नाइट्रिक एसिड है चाहे जिस तरह, ठीक है। ये क्या करते हैं पानी में, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए क्योंकि ये पानी में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है, आयोनाइज हो जाते हैं। यानी कि इसी तरह जो एक्वा सोल्यूशन में कम आयोनाइज हों यानी कि कम H+ आयन बनाएं, वो वीक एसिड होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह एसिडिक एसिड है CH3COOH यानी कि सिरका, ये जो है पानी में कम H+ आयन बनाता है यानी कम आयोनाइज होता है यूँ कह लें, तो इसलिए ये वीक एसिड है, ठीक है। इसी तरह जो बेसिकली NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इनको जब पानी में हल किया जाता है तो ये बेसिकली क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं स्ट्रॉन्गली, ठीक है ना। यानी कि ये आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइज होकर हाइड्रोक्साइड आयन बना देते हैं। तो जितना ये हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जो जितना कम हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा वो उतना ही वीक बेस होगा, ठीक है। वीक बेस का अब आपको पता चल गया है, ठीक है ना। अब वीक बेस में हम देख लेते हैं, जिस तरह एक मिसाल है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, ये एक वीक बेस है। इसके अलावा कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक वीक बेस है। ये जो ऊपर वाली हैं दोनों ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं, और ये जो है नीचे वाली ये वीक बेस हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन पर चलते हैं, वो है जी लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। वो अब डेफिनेशन क्या है वो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। देखें, अब इनके मुताबिक इन्होंने 1923 में यानी कि 1923 में बेसिकली जो है ये नज़रिया पेश किया उन्होंने अपना। उनके मुताबिक तेज़ाब
यानी कि एसिड वो शय है जिसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत हो, जो H+ आयन डोनेट करें। ठीक है, वो क्या है, एसिड हैं। और जो H+ आयन एक्सेप्ट करें वो क्या है, बेस हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब HCl है, इसको पानी में हल करते हैं आप। ठीक है, ये अपना H वाटर को दे देता है। ठीक है, तो यानी कि हाइड्रोजन आयन इसने बेसिकली H+ आयन है वो डोनेट कर दिया इसको, वाटर को, वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया, इसने डोनेट कर दिया, तो फिर क्या हुआ, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया है। ठीक है, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल ले लें आप, इस तरह CH3COOH है, सिरका, इसको पानी में आप जब हल करते हैं, इसका पानी में जो सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये बेसिकली H+ आयन डोनेट कर देता है, कम डोनेट करता है, इसलिए ये वीक एसिड है। ठीक है, देखें ल्योरी ब्रोंस्टेड का जो नज़रिया था इतना जामिया नहीं था, इतना वाज़ेह नहीं था, क्योंकि इस नज़रिए के मुताबिक बाज़ कंपाउंड जो हैं एसिड और बेस करार नहीं पाते थे, हालांकि वो एसिड या बेस हैं, लेकिन इस कंसेप्ट के मुताबिक वो एसिड और बेस नहीं है। ठीक है, इस तरह जिस तरह फॉर एग्जांपल आप मसलन सल्फ़र ट्राईऑक्साइड SO3, ठीक है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ये एक एसिड है जो प्रोटॉन नहीं दे सकता, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये भी एक बेस है जो प्रोटॉन कबूल नहीं करता। ठीक है, तो फिर आगे जो है एक और नज़रिया आया जिसे आप कहते हैं जी लीवस कंसेप्ट। अब लीवस कंसेप्ट क्या है, लीवस के मुताबिक एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या है, एसिड है वो, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या है, बेस है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस है। मिसाल के तौर पर AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और NH3। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, वो एल्यूमिनियम को डोनेट करता है। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया, तो ये फिर क्या हो गया, जिसने एक्सेप्ट किया वो एसिड है, जिसने डोनेट किया वो बेस है। एक अडक्ट बन जाती है, जब लीवस एसिड और लीवस बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक अडक्ट बनती है, जिसे ये देख लें। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल है BF3, इसका जब रिएक्शन होता है नेगेटिव से फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के पास अब फ्लोराइड आयन के साथ यूं कह लें, तो बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये फ्लोराइड आयन जो है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बोरोन का जो बेसिकली वेकेंट ऑर्बिटल होता है उसमें डोनेट करता है, और ये बेसिकली गडक्ट बना लेता है इस तरह।
ठीक है, तो ये था जी, जो एसिड एक्सेप्ट करता है वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस है। ठीक है, मसाले ये हम मैंने दिए हैं आपको, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कौन एसिड है और कौन बेस है। अब कुछ एसिड के बारे में हम देखते हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, अब ये जो सिट्रिक एसिड होता है ये लीमू में पाया जाता है, लेमन में होता है। ठीक है, इसी तरह टार्टारिक एसिड होता है एक, ये जो होता है इमली वगैरह में, यानी कि अंगूर वगैरह में, ग्रेप्स में पाया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड होता है एक, ठीक है ना, जो फटा हुआ दूध होता है, ठीक है ना, उसमें मौजूद होता है। इसी तरह जो फार्मिक एसिड होता है, शहद की मक्खी के डंग में होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हनी बी है बेसिकली, उसमें उसका जो डंग है उसमें होता है फार्मिक एसिड। अब देखें जो शहद की मक्खी है, जो हनी बी है, जरा मैं लिख देता हूँ, बेसिकली उसके डंग में एक एसिड होता है, यानी कि एसिडिक फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, यानी कि एक उसके डंग में एसिड होता है, यूँ कह लें आप। और जो बेसिकली जिसे आप कह लें बड़का जिसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसका डंग जो है वो अल्कलाइन होता है। इसी मुनासबत से इनका इलाज भी मुख्तलिफ है। शहद की मक्खी के काटने की वजह से होने वाले दर्द को कम करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, का सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, जबकि बड़ के लिए सिरका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि इसका जो बेसिकली जो डंग है इनका, इसमें एसिड है या बेस है। अगर एसिड है तो उसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, अगर उसके डंग में बेसिक है, वो बेस प्रॉपर्टी रखता है, तो उसको फिर हम न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिकली साल्ट और वाटर बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो ये था जी आज का लेक्चर। तो होप कि अब आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट की वीडियो में मज़ीद हम आने वाले जो बेसिकली लेक्चर्स हैं उनमें हम मज़ीद देखेंगे, जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात अज़ाफ़ी आपको बता दूं, ये जो एक होता है पीएच स्केल है, ठीक है ना, 0 से लेकर 14 तक इसकी होती है, वो स्केल होता है, रीडिंग्स होती है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है ना, ये एक स्केल होता है जिससे हम किसी भी चीज़ की एसिडिटी या बेसिडिटी को मेजर कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बेस है। साथ पर बेसिकली चीज़ें न्यूट्रल होती हैं, जिस तरह हमारा ब्लड है, ठीक है ना, उसकी जो पीएच होती है वो 7.35 से 7.45 होती है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। अब साथ से जिस तरह ऊपर जाती जाएंगी चीज़ें, वो उतनी ज़्यादा बेसिक होती जाएंगी। ठीक है, और जो साथ से जितनी ज़्यादा कम होती जाएंगी चीज़ें, वो उनकी पीएच बेसिकली अगर 7 से कम होती जाएंगी वो एसिडिक होती जाएंगी, जिनकी पीएच 7 से ऊपर जाती जाएंगी वो बेसिक होती जाएंगी। और 7 पर क्या है, न्यूट्रल है। हमारा जो ब्लड है वो एक, उसकी पीएच बेसिकली 7 होती है, वो न्यूट्रल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़, शुक्रिया।